नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक संवाद चैनल पर, जहां हर किताब की कहानी सुनाते हैं दोस्ताना अंदाज में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो बड़े ही साधारण तरीके से हमारी खुशियों का गणित सिखाती है। डैन हैरिस की 10% हैप्पियर। चलिए इस किताब के सफर को आपके और मेरे अपने अंदाज में शुरू करते हैं। दोस्तों, कल्पना करिए, आप एक मशहूर टीवी रिपोर्टर हैं। लाखों लोग आपको हर सुबह देखते हैं। अच्छी खासी लाइफ है, लेकिन एक दिन सबके सामने लाइव टीवी पर आपको अचानक पैनिक अटैक आ जाए। यकीन मानिए, ऐसा ही कुछ डैन हैरिस के साथ हुआ। उस पल ने उनकी दुनिया बदल दी। और यहीं से शुरू होता है उनकी माइंडफुलनेस की यात्रा, जिसकी कहानी वो इस किताब में शेयर करते हैं। खुद डैन भी शुरुआत में मेडिटेशन और माइंडफुलनेस से बड़े कंफ्यूज्ड और शक्की थे। पर कई अनुभवों और गलतियों के बाद उन्होंने महसूस किया कि असली शांति अपने मन की बात को समझने और शांत करने में है, भागने में नहीं। यही सोच 10% हैप्पियर का दिल है। अब लेखक बताते हैं, माइंडफुलनेस कोई जादू नहीं है, ना ही सिर्फ साधुओं या सन्यासियों के लिए है। असल में माइंडफुलनेस का मतलब है अपने आसपास और अपने भीतर क्या चल रहा है, बस उसे बिना जजमेंट के नोटिस करना। डैन हैरिस कहते हैं, हमारा मन दिन भर बकबक होता है। कब क्या सही क्या गलत, उस आवाज से हम अक्सर परेशान रहते हैं। लेखक की माने तो माइंडफुलनेस की सबसे पहली और सबसे आसान प्रैक्टिस ये है कि आप 2 मिनट के लिए भी खुद से चुपचाप बैठें और सिर्फ अपनी सांस का एहसास करें। अब देखिए, वर्तमान में जीना सीखना। दोस्तों सोचिए जरा, हम में से कितने लोग होते हैं जो या तो गुजरे हुए कल में उलझे रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में। लेखक कहते हैं, हमारा दिमाग एक बंदर की तरह कूदता रहता है, कभी अतीत कभी भविष्य, और अपने आज का आनंद ही भूल जाता है। यही मंकी माइंड को शांत करना माइंडफुलनेस है। डैन हैरिस ने जरूरी महसूस किया कि आज को जीना सीखना भी एक स्किल है, और इसकी शुरुआत छोटे छोटे अभ्यासों से होती है। सच कहूं तो पहले मुझे लगा था कि ध्यान धारणा कुछ काम नहीं करती, लेकिन ट्राई किया तो जाना कि ये मन की जिम है। बचपन से ही उन्होंने मेडिटेशन को मजाक समझा, पर जैसे जैसे लाइफ में उतार चढ़ाव आए, थकान और स्ट्रेस में उन्होंने इसे आजमाया। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि माइंडफुलनेस एक दिन में चमत्कार नहीं करती, लेकिन 2-4 दिन में ही आप मन की हलचल को पहचानने लगते हैं। छोटे सुधार और अभ्यास की ताकत। अब लेखक हमें एक नया दृष्टिकोण देते हैं, मेडिटेशन के साइंटिफिक बेनिफिट्स। हैरिस बताते हैं, विज्ञान ने अब साबित कर दिया है कि ध्यान से न सिर्फ स्ट्रेस कम होता है, बल्कि हमारा ब्रेन भी नए तरीके से जुड़ता और बदलता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी। हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज की रिसर्च कहती है कि जिन्हें खुशी की आदत होती है, यानी पॉजिटिव चीजों पर फोकस करना, उनका माइंड सही मायने में हैप्पी हार्मोन ज्यादा बनाता है। मेडिटेशन का असर सिर्फ मन पर नहीं, शरीर, व्यवहार और जीवन के हर रिश्ते पर भी पड़ता है। अब चलते हैं लेखक के एक बेहद पावरफुल टूल तक, रेन टेक्निक। ध्यान के कोर्स में दौरान डैन हैरिस ने जाना, रेन का मतलब आर, रिकॉग्नाइज, अपनी भावना को पहचानना। आ, अलाओ, उसे वहीं रहने देना, दबाव न डालना। इन्वेस्टिगेट, उसकी वजह या जड़ को समझना। एन, नॉन आइडेंटिफिकेशन, खुद को उस भावना से न जोड़ना। हैरिस कहते हैं, इस तकनीक को नियमित रूप से अभ्यास करने से हम किसी मुश्किल या गुस्से या चिंता को हैंडल करते हैं, लेकिन उसमें उलझते नहीं, सिर्फ देखते हैं। ये बात मुझे बहुत प्रभावित करती है, क्योंकि हम सब कहीं न कहीं अपनी भावनाओं में फंस जाते हैं। अब लेखक दोस्तों हम सबको प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं, माइंडफुलनेस को रोज की जिंदगी में कैसे उतारें। ये कोई कठिन साधना नहीं है, बल्कि हर छोटा छोटा रोजमर्रा का काम, जैसे चाय पीते वक्त उसके स्वाद को महसूस करना, चलते वक्त धरती की ठंडक को महसूस करना, या किसी से बात करते वक्त आंख मिलाकर ध्यान से सुनना, इन सब में माइंडफुलनेस घुली रहती है। लेखक कहते हैं, आप चाहें तो हर दिन 2-3 मिनट के लिए भी ध्यान प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। बड़ी एक्सपर्ट गाइड की कोई जरूरत नहीं, आप बिना खास अनुभव के भी बस बैठकर अपनी सांस पर ध्यान रख सकते हैं। कठिनाइयां, भ्रम और माइंडफुलनेस के डर। दोस्तों, बहुत लोगों का डर होता है कि अगर वो मेडिटेशन शुरू करने लगेंगे तो शायद प्रैक्टिकल दुनिया से कट जाएंगे, या उनकी पुरानी पहचान, उनका एम्बिशन खत्म हो जाएगा। डैन हैरिस खुद भी इसी के शिकार रहे हैं, लेकिन उनकी किताब कहती है, साधना से हम कमजोरी में नहीं, बल्कि स्पष्टता और रिजिलियंस पाते हैं, यानी मजबूती।
असली माइंडफुलनेस मतलब है एम्बिशियस भी रहो मगर रिजल्ट के लिए अधीर न बनो। हर इस बार एक बात दोहराते हैं, स्ट्राइव करो, रिजल्ट छोड़ दो, नतीजों से न बंधो। यकीन मानिए, किताब पढ़कर आपको ये महसूस भी होगा कि अपनी कुछ बड़ी परेशानियां शायद यूं ही हल्की हो जाती हैं जब आप अपनी प्रतिक्रिया बदल लेते हैं। कंपैशन, काइंडनेस और डैन हैरिस की असली खोज। डैन हैरिस की इस किताब की सबसे सुंदर बात रही परोपकार और अपनेपन का संतुलन। दलाई लामा से बातचीत में लेखक को ये सीख मिली, हमें सिर्फ अपने फायदे के लिए सेल्फिश नहीं बनना चाहिए। दलाई लामा कहते हैं, समझदार सेल्फिश वो है जो दूसरों की मदद करके भी खुद अच्छा महसूस करे। काइंडनेस हर रोज की छोटी छोटी बातों में नजर आती है, जैसे किसी अनजान शख्स को देखकर मुस्कुरा देना या सहकर्मी की बात ध्यान से सुन लेना। हारिस का अनुभव था कि जितना आप खुद में बंद रहेंगे, उतना ही अकेलापन, स्ट्रेस और चिंता बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही आप दूसरों के प्रति भी दयालु होते हैं, खुद की खुशी और संतुलन भी बढ़ने लगता है। रोजमर्रा में माइंडफुलनेस की सरल प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज। दोस्तों, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, एक्शन स्टेप्स। किताब में डैन हैरिस बहुत साफ साफ और साधारण सलाह देते हैं। मेडिटेशन की शुरुआत कैसे करें? बस आराम से बैठिए, पीठ सीधी रखिए, आंखें बंद या हल्का खोलकर और सांस की आवाज और गति पर ध्यान दीजिए। मन कभी भी भटके, कोई बात नहीं, वापस सांस पर ध्यान ले आइए। छोटे वक्त के लिए 5-10 मिनट के लिए कोशिश करें, धीरे धीरे टाइम बढ़ाएं। एक और बड़ा सीधा सा एक्शन है, जिस भी काम में है वही काम उसी पल में पूरे होश और फोकस के साथ करें। खाना खाने बैठे तो बस खाने पर ध्यान, गाड़ी चला रहे हैं तो सिर्फ ड्राइविंग पर। सबसे जरूरी है मापना नहीं, सोचिए आजकल कैसा महसूस कर रहा हूं। क्या तनाव, चिंता, फालतू सोचना थोड़ा कम हुआ? अगर हां तो आप रास्ते पर हैं। अब द वे ऑफ द वरियर, मॉडर्न लाइफ के 10 सूत्र। आखिर में लेखक हमें द वे ऑफ द वरियर के 10 सीख देते हैं जो मॉडर्न जॉब और बीमारियों के दबाव में भी माइंडफुलनेस और सक्सेस साथ ला सकती हैं। पहला, बेकार मत बनो। दूसरा, जब जरूरी लगे तो ज़ेन को छुपाओ भी। तीसरा, रोजाना ध्यान करें। चौथा, सुरक्षा पाना है तो असुरक्षा भी लगेगी जब तक वो मददगार हो। पांचवा, संतुलन बनाओ, ये क्रिएटिव सोच की दुश्मन नहीं है। छठा, खुद पर दबाव मत बढ़ाओ। सातवां, विनम्र रहो, शर्मिंदगी से बचो। आठवां, खुद को कम मत आको। नौवां, नतीजों से नहीं, कोशिश से बंधन रखो। 10वां, पूछो, मेरे लिए क्या सचमुच जरूरी है? अब लेखक के रियल वर्ल्ड में वापसी और रीबाउंड। डैन हैरिस की कहानी सिर्फ एक मेडिटेशन गुरु बनने की नहीं, बल्कि मॉडरेट रहकर जिंदगी में सक्सेस, परफॉर्मेंस और खुशियां बैलेंसिंग करने की है। उनकी टीवी एंकरिंग की डिमांडिंग जॉब, पब्लिक लाइफ, दोस्तों की गलतफहमियां, सब कुछ किताब में जितनी ईमानदारी है उतना ही आश्चर्य भी। किताब का निष्कर्ष एक पावरफुल, प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड मैसेज देता है। स्लोली स्टडी एफर्ट्स, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, कंपैशन और एक्सेप्टेंस लाइफ में कम से कम 10% खुशी और शांति जरूर जोड़ते हैं। प्रमुख टेकअवेज और एप्लीकेशन टिप्स। चलिए दोस्तों, इस एंगेजिंग यात्रा से सबसे जरूरी की टेकअवेज दोहराते हैं। 1. माइंडफुलनेस रोजमर्रा की छोटी आदत है। 2. प्रतिक्रिया पर कंट्रोल लेने से जिंदगी के बहुत से स्ट्रेस हल्के हो जाते हैं। 3. ध्यान प्रैक्टिस में छोटी आहुति भी बड़ा बदलाव लाती है। 4. दयालुता, कंपैशन सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद की खुशी के लिए भी है। 5. नतीजों से नहीं, कोशिशों में विश्वास बनाओ। और हाँ दोस्तों, लेखक खुद भी कहते हैं, माइंडफुलनेस सब समस्याओं की दवा नहीं, पर यह हर मुश्किल को समझदारी और संतुलन से देखने का नजरिया जरूर देती है। ये दवा नहीं, दैनिक व्यायाम है। जैसे रोज ब्रश करते हैं, वैसे ही रोज 2-3 मिनट का ध्यान। तो दोस्तों, उम्मीद है कि डैन हैरिस की 10% हैप्पियर की ये इंसानी भाषा, आसान उदाहरणों और रिलेटेबल शैली में आपको पसंद आई होगी। अगर इस किताब की समरी ने आपकी जिंदगी में थोड़ा भी वैल्यू जोड़ा है, तो ऐसी ही और बुक्स की एंगेजिंग समरीज के लिए बुक संवाद को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट करें कि आपके मन में कौन सी बात सबसे ज्यादा गूंज उठी, या अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि माइंडफुलनेस का ये सफर मिलकर आगे बढ़ाएं। मिलेंगे एक और नई किताब और दोस्ताना कहानी के साथ। तब तक खुद का ख्याल रखें, मन को झांकिए और खुश रहिए।